नमस्कार, मैं बीना कुमारी। एक गाना था, हम थे जिसके सहारे वो हुए ना हमारे। जी हाँ, अपने विश्व गुरु जिस नए दोस्त के साथ थे, जिसके सहारे थे, वह इनके हो ना सके। जी हाँ, इजराइल अमेरिका आजकल भारत का नया दोस्त बना था, जिसकी गोद में जाकर मोदी जी बैठ चुके हुए थे। देश के सारे निर्णय के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय निर्णय के बारे में ट्रंप ही पहले सूचित करता है देशवासियों को। ऐसी स्थिति में जब ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध हो रहा था, प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए थे। वह सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल रहे थे। देश में गैस और पेट्रोल के लिए हाहाकार मच रहा है। इस समय न अमेरिका काम आ रहा है, न इजराइल काम आ रहा है। नए दोस्त नए ही रह गए। फिर याद आई पुराने दोस्त की। जी हाँ, लौट कर बुद्धू घर को आया। आखिर मोदी जी को ईरान के राष्ट्रपति से बात करना ही पड़ा, कारण चाहे देश में गैस की परेशानी हो या पेट्रोल की। कल्पना कीजिए, आपका एक बहुत पुराना मित्र जो दशकों से आपके दुख सुख में साथ रहा हो, और जब वो मुसीबत में हो, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा हो, उस समय आप उसके दुश्मनों के साथ खड़ा हो जाएं और उसी बीच आपके घर में गैस खत्म हो जाए और कोई ऐसा गेस्ट आ जाए जिसे चाय पानी तो करवाना ही है। गैस के बिना तो काम चल नहीं सकता है, चूल्हा तो जलाना ही है, क्योंकि पेट की आग से बढ़कर कोई आग नहीं होती है। और आप सिलेंडर मांगने उसी के घर पहुंच जाएं जिसको अभी तक आप इग्नोर कर रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे, तो क्या स्थिति होगी? आप क्या बोलेंगे वहां? वह आपको कितना जलील करेगा? क्या यह जलालत मोदी जी की नहीं हुई होगी? क्या बोला होगा मोदी जी ने इराक के राष्ट्रपति से, क्यों हम चुप्पी साधे हुए थे, क्यों हम ईरान और इजराइल के साथ खड़े थे? इसीलिए कहते हैं लोग, अपने पुराने मित्र, पुरानी जगह को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नए के सहारे कभी रहना नहीं चाहिए। ईरान के शीर्ष नेता की हत्या पर शोक व्यक्त करने में भारत को 5 से 7 दिन लग गए और गैस मांगने ईरान के राष्ट्रपति को फोन मिला दिया। ईरान हमारे उन मित्रों में से है जो संकट के समय, खासकर जब अमेरिका ने परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था, सुनिए जरा, डॉलर में व्यापार नहीं हो रहा था, तब ईरान ने भारतीय रुपये में तेल दिया था और उन रुपयों से यूको बैंक तथा आईडीबीआई बैंक में ही जमा करवाया जाता था। ईरान के इस 60,000 करोड़ के बल पर डूब रहे ये दोनों बैंक बच गए। और तो और 60,000 करोड़ का ब्याज 14,000 करोड़ हुआ, जो ईरान ने लेने से मना कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता का कहना था कि ईरान का पैसा अगर मेरे दोस्त के काम आ रहा है तो यह खुशी की बात है। उस दोस्त को छोड़कर आप एक नए दोस्त को तलाश रहे हैं, जो न जाने कौन सा फाइल आपका दबाए हुए है, जिसके बदला हर दिन वो आपको अपमान करता है। वो सिर्फ आपको अपमान नहीं करता है, आप सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत की हर जनता का अपमान करता है, पर विश्व गुरु चुप्पी साधे रखते हैं। सोचिए, ऐसे मित्र को नाराज करके उस अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाना, जो हमेशा भारत के मुकाबले पाकिस्तान को तरजीह देता रहा है। अमेरिका कभी हमारा सगा नहीं था, देता रहा है, उसके साथ खड़ा होता रहा है। उस देश के साथ आप दोस्ती करने गए और देश को गुलाम करने जैसा अपने भारत को बना दिया। यह इस सरकार की और दूरदर्शिता नहीं तो क्या है? अपने पड़ोसी से बेहतर संबंध आपको हर संकट में मदद दिला सकता है। जीवन के इस मूलभूत सिद्धांत को इस सरकार भुला सा दिया है। इस सरकार को मतलब ही नहीं है, किसी पड़ोसी से अपना रिश्ता अच्छा नहीं है। इस समय
आज तक भारत में किसी भी युद्ध के समय तेल की कमी नहीं हुई, क्योंकि ईरान और इराक जैसे मित्र देशों ने बिना किसी बाधा के हमें तेल की आपूर्ति करते रहे। ईरान की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि अमेरिका कभी भी उसके राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित शायद नहीं कर पाए। ईरान हमारी ज़रूरत है, अमेरिका मोदी जी की मजबूरी हो सकती है। एप्स्टीन फाइल के नाम आने के बाद नित्य नए ढंग से मोदी जी को और देशवासियों को भी एक तरह से अमेरिका ट्रंप अपमानित करता है, पर अपने विश्व गुरु चुप्पी साधे हुए हैं। अपने पुराने दोस्त को छोड़कर नए दोस्त की तलाशने में देश की जनता तबाह हो रही है। गैस की लाइन में एक का मौत का खबर भी आ चुका है। आपने ऑक्सीजन के लिए लाइन लगवाया, नोटबंदी में लाइन लगवाया और अब गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगवाया। न जाने ईरान के राष्ट्रपति से क्या बात हुई और वो हमारी मदद करेंगे या नहीं भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।